वॉशिंगटन में हुई फायरिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वक्तव्य दिया है, एक पोस्ट की है। ये देखिए वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं, जेडी वेंस सुरक्षित हैं, मेलानिया ट्रंप सुरक्षित हैं। ये सुनकर उन्हें राहत मिली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई जगह नहीं है, वायलेंस की कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए अपना कंसर्न जो है वो जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता जाहिर की है और प्रेसिडेंट ट्रंप की वेल बीइंग के लिए प्रार्थना की है। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिए आखिरकार इस पोस्ट के बाद ये जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर यह पहला मौका नहीं है समीर जब उन पर हमला किया गया हो। 3-4 ऐसे मौके आए हैं जब उन पर हमला किया गया। कब कब उन पर हमला किया, जरा वो डिटेल्स जान लीजिए। पहला हमला 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में फायरिंग की गई। गोली ट्रंप के कान के पास उनको छूते हुए निकल गई थी और सीक्रेट सर्विस ने अभियुक्त को इस पूरे मामले में उस वक्त मार गिराया था। जी हाँ, और ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बना था उस वक्त और कहा गया कि हमले के बाद जिस तरह की स्थितियां हुई, जो जेस्चर ट्रंप की तरफ से दिखाया गया, वो चुनाव में उनके फेवर में गया। बहरहाल 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा में एक गोल्फ कोर्स के बाहर गोलीबारी होती है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद थे। और तीसरा हमला 26 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है, जो ताजा मामला है। और ये पूरा हमला उस वक्त हुआ जब ईरान से बातचीत 2.0 बेपटरी हुई और 10 घंटे के भीतर यह हमला हुआ है। तो देयर विल बी सम फायर शॉट्स टुनाइट, ये कहती हुई नजर आई लेविट। हालांकि यहां पर हम बता दें कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी और मुमकिन है बताने की कोशिश वो अपने ही अंदाज में, ट्रंप वाले अंदाज में ये कर रही हो कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो बोलने वाले हैं वो गोलियों से कम नहीं होगा। लेकिन कुलकर्णी साहब, अब गोलियां सच में चल गई और लेविट का ये जो बयान है ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। खास करके ट्रंप के आलोचक, कुछ डेमोक्रेट नेता इस बयान को प्रस्तुत कर रहे हैं ये कहते हुए कि देखिए अब भी कुछ बचा रह गया है क्या जानने को कि यह हमला कैसे हुआ, किसने कराया, इसके पीछे कौन था। आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही मतलब कोइंसिडेंस कह सकते हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनका मकसद वो नहीं था कि ऐसे लगता तो नहीं वो था। हाँ। ये और जिस प्रकार से कार्रवाई असलियत में हो गई वो एक बहुत ज़बरदस्त कोइंसिडेंस है, क्योंकि उन्होंने मजाक में कहा होगा कि गोलियां चलेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से वार्ता आगे नहीं बढ़ रही, ईरान में उनको लग रहा है कि वो घिरे हुए हैं, वो ऑनरेबल एग्जिट नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने लगा कि आफ्टर ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर है तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल जवाब होंगे, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि गोलियां चलेंगी, लेकिन असली गोलियां चल गई। ये तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त कोइंसिडेंस है, इसमें कोई शक नहीं। एक लोकतंत्र में ऑपोजिशन जो है वो इस तरह के सवाल जवाब और शकिया नज़र से देखेंगे कि ऐसे कैसे कि इस तरह उन्होंने कहा और असलियत में गोली चल गई। पर वाकई जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही मतलब निंदनीय, इस तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए थी। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को गोली नहीं लगी, किसी को चोट नहीं पहुंची, एक सिवाय एक सिक्योरिटी सर्विस को जिससे, नहीं तो पूरे विश्व भर में शायद हाहाकार मच जाता और बहुत परेशानी होती। हमें शुक्र मनाना चाहिए कि कुछ हुआ। बिल्कुल सर, और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि लोकतंत्र में इस तरह के हमले की कोई जगह नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिका के वो तमाम सभी बड़े चेहरे सुरक्षित हैं और इस बात को लेकर अब आशंका जो व्यक्त की जा रही थी कि हमले की जांच की जाएगी, वो तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन शुक्र ये मनाया जा रहा है कि वो तमाम बड़े चेहरे सुरक्षित हैं।